कोटा विधायक भरत सिंह आज रेवेन्यू बोर्ड कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बोर्ड की व्यवस्थाओं को लेकर गहरी नाराजगी जताई। भरत सिंह ने बताया कि उनके गांव में भूमि विवाद लंबे समय से चला आ रहा है, जिसको लेकर परिवादी द्वारा भूमि को सरकार के खाते दर्ज करा दिया गया। बावजूद इसके गाँव के एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, जिसके चलते सरकारी मुलाजिमों को कई बार रेवेन्यू बोर्ड के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जी सर, आज अजमेर आना हुआ है। मैं अजमेर आया हूँ रेवेन्यू बोर्ड में। जिस ग्राम पंचायत का मैं निवासी हूँ, जो कुन्ननपुर ग्राम पंचायत है, भरत सिंह कुन्ननपुर लिखता हूँ मैं मेरे नाम के पीछे। वहाँ का एक गांव में एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति की ज़मीन थी। उसको एक गांव के पटेल ने कब्ज़ा कर रखा था और वो शेड्यूल कास्ट का जो व्यक्ति है, मुकदमा लड़ते लड़ते थक गया। उसने हार कर वो ज़मीन पंचायत को सुपुर्द करने की बात करी कि मैं लड़ नहीं सकता इस बड़े आदमी से, पंचायत इस ज़मीन को अधिक ले ले। मैंने कहा पंचायत तो नहीं ले सकती, तुम सरकार को इस ज़मीन को सरेंडर कर दो। उसने वो ज़मीन सरकार को सरेंडर कर दी और जो विवादित ज़मीन है वो सरकार के खाते दर्ज है। और उस ज़मीन के ऊपर, क्योंकि सरकार की ज़मीन है, पंचायत उसमें एक चिकित्सालय ANM का जो है क्वार्टर बनाने के लिए उसको चिन्हित करा है और वो निर्माण करना चाहता है। अगली पार्टी ने रेवेन्यू बोर्ड में उसके खिलाफ अपील करी, उस निर्णय के खिलाफ, और ये उसका अधिकार है। और इस प्रकरण में ग्राम पंचायत के सरपंच, सेक्रेटरी और सरकार के तहसीलदार नियमित रूप से पेशी पर आते हैं। इस महीने में 6 बार पेशी पर आ चुके हैं और मैं यहाँ आया हूँ। आज तारीख थी। मैं इस रेवेन्यू बोर्ड की व्यवस्था और उससे ज़्यादा अव्यवस्था को समझने आया हूँ। और मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई गरीब आदमी, ये तो सरकार की ज़मीन का मुकदमा है जिसके लिए हम पैरवी कर रहे हैं। अगर कोई गरीब आदमी रेवेन्यू बोर्ड में कोई मुकदमा लड़के ये उम्मीद करे कि मेरे पक्ष में न्याय मिलेगा मुझे, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी भूल है। आज का वो समय है कि न्याय मिलना सबसे दुर्लभ चीज़ हो चुकी है। और सरकार के प्रकरण में भी जब न्याय नहीं मिल सकता है, और इसीलिए यहाँ का रिकॉर्ड रहा है, इसका रेवेन्यू बोर्ड का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। भ्रष्टाचार यहाँ पर खूब उजागर हुआ है और अभी मुझे नहीं लगता है कि कोई सुधार हुआ है। और इन्होंने जो इसमें जो कानून को लंबा खींचकर गलत काम को संरक्षण देने वाले हैं, उस प्रकार के वकील तो सफल हैं, और जो सरकार के पक्ष में न्याय दिलाने का प्रयास करें वो विफल हैं। तो मैं ज़्यादा आने का मेरा मकसद यही था कि किस वजह से ये बार बार तारीखें पलटी जा रही है, और मुझे नहीं लगता कि इस व्यवस्था में कोई सुधार होगा।